अलेक्स की वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा। अध्याय 1। अभाव का बोझ। अलेक्स एक साधारण युवा था जिसकी आंखें अक्सर भविष्य की अनिश्चितता से बोझिल रहती थीं। उसके लिए पैसा कभी भी प्रचुरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि हमेशा एक कमी थी, एक ऐसी चीज जो कभी पर्याप्त नहीं होती थी। उसका जीवन अगर मेरे पास और पैसे होते और काश मैं ये खरीद पाता जैसे विचारों से घिरा था। वो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन हर महीने के अंत तक उसके बैंक खाते का संतुलन उसके आत्मविश्वास की तरह ही कम हो जाता था। वो जानता था कि उसे यात्रा करना पसंद है, नई संस्कृतियों का अनुभव करना पसंद है, लेकिन उसके सपनों की सूची में ये हमेशा कुछ दिन के लिए टल जाता था। एक ऐसा दिन जो कभी नहीं आता था। उसकी इस अभाव की मानसिकता ने उसे अपने वित्तीय निर्णयों में लगातार डरा कर रखा था। वो हर छोटे खर्च को एक बड़े नुकसान के रूप में देखता था और हर बचत को एक त्याग के रूप में। इस मानसिकता ने उसे अवसरों को देखने से रोक दिया था और उसे एक चक्रव्यूह में फंसा दिया था, जहां धन का अभाव उसके निर्णयों को नियंत्रित करता था। अध्याय परिवर्तन का बीज। एक दिन अपने एक मित्र से बात करते हुए अलेक्स ने अपनी निराशा व्यक्त की। उसके मित्र ने, जो वित्तीय रूप से काफी समझदार था, उसे एक साधारण लेकिन गहरा सवाल पूछा। अलेक्स, तुम पैसे को कैसे देखते हो? एक सीमित संसाधन के रूप में या एक उपकरण के रूप में? इस सवाल ने अंदर तक झकझोर दिया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। उसके मित्र ने समझाया कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल अधिक पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि तुम अपने पास मौजूद पैसे का उपयोग कैसे करते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम पैसे के बारे में कैसे सोचते हो। उसने अलेक्स को कुछ किताबें पढ़ने और कुछ वित्तीय सेमिनारों में भाग लेने का सुझाव दिया। शुरुआत में अलेक्स थोड़ा झिझका, लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी जग चुकी थी, एक उम्मीद कि शायद चीजें बदल सकती हैं। अध्याय 3। अनुशासन की कसौटी। अगले कुछ हफ्तों में अलेक्स ने खुद को पूरी तरह से वित्तीय शिक्षा में डुबो दिया। उसने बजट बनाना सीखा, अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने अभाव से सामरिक प्रचुरता की मानसिकता की ओर बढ़ना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने खर्च करना बंद कर दिया था, बल्कि इसका मतलब ये था कि वो अब जागरूक और उद्देश्यपूर्ण खर्च कर रहा था। उसने अपने सपनों की यात्रा को एक स्पष्ट लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक योजना थी। उसने अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत नियमित रूप से बचाना शुरू किया, भले ही वो छोटा क्यों न हो। उसने अनावश्यक सदस्यताएं रद्द कर दी, बाहर खाने की आदतों पर लगाम लगाई और हर खरीद से पहले खुद से पूछा, क्या ये मेरे बड़े लक्ष्य के अनुरूप है? ये आसान नहीं था। कई बार उसे पुरानी आदतों में लौटने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाई। वो सपना जो अब केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि एक ठोस योजना थी। उसने कैलकुलेटर को अपना दोस्त बनाया। ये एक उपकरण था जो उसे ये देखने में मदद करता था कि उसके छोटे छोटे निर्णय कैसे उसके बड़े लक्ष्य में योगदान कर रहे थे। अध्याय 4। प्रचुरता का वास्तुकार। 2 साल तक अलेक्स ने अटूट अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। उसने न केवल पैसे बचाए, बल्कि अपनी क्षमताओं में भी निवेश किया, नए कौशल सीखे जो उसकी आय बढ़ाने में मदद कर सकते थे। उसने समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल बचत के बारे में नहीं है, बल्कि यह आय बढ़ाने, ऋण कम करने और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करने के बारे में भी है। उसने छोटी छोटी रकम को निवेश करना शुरू किया, जिससे उसे चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का अनुभव हुआ। उसकी सामरिक प्रचुरता की मानसिकता ने उसे ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि वो अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकता है, बजाय इसके कि वो लगातार अभाव महसूस करे। इन 2 सालों में अलेक्स का चरित्र भी विकसित हुआ। वो अधिक आत्मविश्वासी, धैर्यवान और दूरदर्शी बन गया। उसने महसूस किया कि पैसे का प्रबंधन वास्तव में आत्म प्रबंधन का एक रूप है। अध्याय 5। सपना साकार। जब वो दिन आया जब अलेक्स ने अपनी सपनों की यात्रा के लिए टिकट बुक किया, तो यह केवल एक छुट्टी नहीं थी। ये उसकी 2 साल की मेहनत, अनुशासन और मानसिकता में बदलाव का एक गहरा प्रमाण था।
हर डॉलर जो उसने यात्रा पर खर्च किया वो कमाया हुआ, संजोया हुआ और गहराई से सराहा हुआ महसूस हुआ। यह एक ऐसी यात्रा थी जो केवल नए लक्ष्यों के बारे में नहीं थी, स्थानों को देखने के बारे में नहीं थी, बल्कि ये अपने भीतर के परिवर्तन को अनुभव करने के बारे में थी। उसने दुनिया के एक नए हिस्से का अनुभव किया, नए लोगों से मिला और हर पल का आनंद लिया, ये जानते हुए कि ये सब उसकी अपनी मेहनत और एक बदली हुई मानसिकता का परिणाम था। हवाई अड्डे पर उतरते ही उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी जो केवल वित्तीय उपलब्धि से कहीं अधिक थी। ये उस विश्वास का परिणाम था कि उसने अपनी नियति को खुद गढ़ा था। अध्याय 6, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ। यह अनुभव एलेक्स को सिखाया कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में है कि आप अपने पास मौजूद पैसे के साथ क्या जागरूक विकल्प चुनते हैं और उन विकल्पों को अपनी गहरी आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने का अनुशासन। कैलकुलेटर केवल एक उपकरण था, असली जादू उस अटूट मानसिकता में था जिसने इसे संचालित किया था। उसने महसूस किया कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी पैसे के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके पास अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है। के लिए उपकरण और मानसिकता है। यह एक ऐसी शक्ति थी जो बाहरी परिस्थितियों से कम और भीतर की दृढ़ता से अधिक आती थी। एलेक्स अब केवल एक यात्री नहीं था, वो अपनी वित्तीय यात्रा का एक मास्टर था जिसने अभाव से प्रचुरता तक का रास्ता तय किया था, और ये सब मन की शक्ति से संभव हुआ था। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता धन की मात्रा में नहीं, बल्कि मन की मानसिकता और विवेकपूर्ण विकल्पों में निहित है। अनुशासन और रणनीतिक सोच के साथ हम अभाव की मानसिकता से प्रचुरता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने गहरे सपनों को साकार कर सकते हैं।